दीन बंधु कृपा सिंधु कृपा बिंदु दो प्रभु, जिस कृपा से नाथ मेरी बुद्धि ऐसी हो प्रभु। वृत्तियां दुतगामिनी हो आसमामय नाथ में, नदी नारे जैसे समाते हैं सभी जलनाथ में। जिधर भी देखूं उधर ही दर्श हो श्री राम का, आंख भी मीचूं तो देखूं मुख कमल घनश्याम का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज बात करते हैं विश्वासम फलम दायकम। विश्वास अगर आपको है तो पत्थर भी भगवान का रूप ले लेता है और आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जहाँ पर एक जुट ऊर्जा हो जाती है वहाँ पर कार्य भलीभूत हो जाते हैं। घरों में भी, जिन घरों में आपसी सामंजस्य बहुत होता है और किसी कार्य के प्रति सारी ऊर्जा एक तरफ इकट्ठी हो जाती है, उनके काम बन जाते हैं। लेकिन जिन घरों में विरोधाभास होता है, आपसी तनाव होता है, तो सारी शक्तियाँ चारों तरफ खींचने की वजह से केंद्र बिंदु नहीं बन पाता है और वो काम सिद्ध नहीं होते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि यदि आपने सहयोगात्मक रवैया रखा, विश्वास रखा, तो निश्चित तौर पर आपके वो सारे काम होंगे जो संसार में रहने से, जिसे सफलता कहते हैं, जिसे खुशी कहते हैं, जिसे समृद्धि कहते हैं। एक बहुत ही यूं तो हमारे आसपास, हमारे समाज में बहुत से उदाहरण आपको बिखरे पड़े मिले होंगे। अपनी नानी दादी से सुना होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा, वेदों में पढ़ा होगा और कहानियों की, किस्से की किताबों में भी पढ़ा होगा कि किसी बच्चे ने दादी को पूजा करते हुए देखा तो उसने उनके अनुसरण किया और उनसे जब पूछा गया कि दादी आज आपकी तबीयत खराब है तो अब उनका भोग कौन लगाएगा, ऐसे में दादी ने जो कह दिया कि निश्चित तौर पे भगवान भूखे बैठे रहेंगे, तो उसने नहा धोकर जो छोटा सा नाती था वो भोग लगाने बैठ गया। अब उसे क्या पता कि ये मात्र एक औपचारिकता होती है। वो पूरे तन्मय के साथ आँख बंद करके बैठा, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाना था तो नहीं लगाया और वो जिद पर अड़ गया कि जब तक भगवान भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और ये सिलसिला लंबा चलता रहा। 2 से 4 घंटे के बाद उसको वहाँ नींद आ गई और वो बच्चा वहाँ सो गया। शाम को जब उठा तो उसे हल्की सी हरारत हो गई और उस हरारत में वो ये भूल गया कि मैं भोग लगा रहा था और वो लेट गया। दूसरे दिन जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो फिर वो सीधे जाके वहीं पर बैठा कि भगवान ने भोग खाया या नहीं खाया, और अंत में यही हुआ कि थाली से वो भोग जो था भगवान ने ग्रहण किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे और आपके बीच में कई बार सामने आए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन इतना सच है कि एक माधव नाम के व्यक्ति थे। वो बहुत पूजा पाठ करते थे जगन्नाथ में, और उनकी पूजा पाठ इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उनकी सेवा करते थे, खाते थे, पीते थे, सुलाते थे उनको, और उनके साथ बहुत तन्मयता से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से अब वो पूजा पाठ तो नहीं कर पा रहे थे, साथ में उनकी देखभाल भी नहीं हो पा रही थी। लोगों ने कहा कि हम आपकी थोड़ी सी सेवा भाव करते हैं क्योंकि अब ज़रूरत है आपको, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा भगवान हमारे साथ रहते हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं उनके साथ और साथ में खाते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये बात जब देखा कि वो काफ़ी बीमार हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे, तो लोगों ने के बस में नहीं रहा, क्योंकि जब तक वो परमिशन नहीं देते तब तक वो कोई भी व्यक्ति आकर उनकी सेवा नहीं कर सकता था। ऐसे में भगवान ने ही फैसला किया और भगवान स्वयं मानव रूप धर कर आए और उनकी सेवा करने के लिए कुछ दिनों तक सेवा करते रहे। जब उन्हें कुछ ठीक स्वास्थ्य लगा और सेहत अच्छी हुई तो उन्होंने अपने भगवान को पहचान लिया। भगवान से कहा, भगवान ये क्या, आप मेरी सेवा कर रहे हैं? भगवान ने कहा, जब भक्त बीमार हो जाता है तो भगवान को ही आना पड़ता है
और जब तक कि तुम स्वीकार नहीं कर रहे थे किसी और की सेवा, तो उसमें मैं क्या कर सकता था। उन्होंने कहा, भगवान, जब आप तो भगवान थे, आप तो मुझे यूं ही ठीक कर सकते थे। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से जो नियति ने तय किया है वो उसे फल भुगतना ही पड़ेगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अभी आपके 15 दिन और बाकी हैं, जबकि आपको बीमारी हालत में रहना है। वो भगवान के पैरों पड़ गए, कहने लगे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, अब मुझे या तो ठीक कर दो या मुझे उठा लो। कहते हैं भगवान जगन्नाथ ने उनके 15 दिन स्वयं ले लिए और वो भगवान स्वयं बीमार हो गए और उन्हें ठीक कर दिया। और तब से ये परंपरा चली है कि वे वर्ष में एक बार ऐसा आता है जब 15 दिन के लिए जगन्नाथ के कपाट बंद हो जाते हैं और उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है और वैद्य आकर उनकी सेवा करता है। दोस्तों, ये भी एक तरह की विश्वास की ही बात है। आप और हम यदि इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो ये बिल्कुल सच हो सकता है। एक बार मैं कॉलेज में थी और कॉलेज में एक सेमिनार रखा गया। सेमिनार में एक बात कही गई कि क्या भगवान होते हैं, और ये बात जो थी डिस्कस शुरू हुई। बच्चे उसमें टीचर ने भी पार्टिसिपेट किया गया, प्रिंसिपल को बुलाया गया। मैं वहाँ की प्रिंसिपल थी और मुझे कुछ फैसले देना थे, लेकिन मैं खुद भी उस भंवर में फंस गई कि वास्तव में भगवान होते हैं। बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि यदि भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। बात बिल्कुल सही थी, भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। चूँकि मैं ड्राइंग की कला की छात्रा रही हूँ और मैं टीचिंग भी उसी में किया था, तो मैंने कहा कि आप जितने भी कला के छात्र हैं वो ज़रा बाहर आएं और कोलाज बनाने की कोशिश करें, लैंडस्केप बनाने की कोशिश करें। और लैंडस्केप जब बनाने के लिए उनको बाहर लाया तो वो पेड़ पर अपने पेंटिंग को बनाने लगे। मैंने कहा कि एक बात मुझे बताइए, उसके बाद फिर आप चित्रकारी शुरू करिएगा। मेरे दिमाग में अचानक ही एक बात कौन ही। मैंने कहा, आप लोग कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, फ्लैट में रहते हैं, मुंबई में। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो पानी क्या बाल्टी से लेके चढ़ाते हैं? कितने मंजिला ऊपर रहते हैं? बोले 16-17 मंजिल ऊपर रहते हैं। तो उन्होंने, भाई बाल्टी से पानी चढ़ाते हो? बोले, मैम कैसी बात कर रहे हैं, बाल्टी से क्यों चढ़ाएंगे, मोटर से पानी चढ़ता है। पहले टैंक से आता है और उसके बाद हम मोटर से पानी ऊपर ले जाते हैं। तो मैंने कहा कि इस पेड़ के ऊपर नारियल लगा है, यहाँ पर कौन सी मोटर लगी है कि पानी 30 फुट ऊंचाई पर चढ़ रहा है। नारियल के अंदर जो पानी है वो 30 फुट ऊंचाई पर लगा है और यहाँ कौन सी मोटर है जो ऊपर जाके पानी दे रही है। यानी कोई तो है जो इस का आधार बन रहा है, कोई तो है। बात कुछ बच्चों को समझ में आई, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई। बोले, मैम कहती तो आप ठीक हैं कि वास्तव में नारियल का पानी कौन डालता है। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि कुछ बच्चे छात्रावास में रहते थे। हमने कहा, आप लोग क्या हॉस्टल में रहते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप बार बार अपने मस्तिष्क के ऐसे ऐसे करके क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, मैम एक्सरसाइज करते हैं तो जो पसीना है वो बाहर आता है। हमने कहा, वो कैसे? बोले, छिद्र होते हैं, छिद्र के माध्यम से पसीना बाहर आ जाता है। तो मैंने कहा, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोली, क्या मैम? मैंने कहा, अगर पसीना बाहर आता है तो जब आप नहाते हैं तो पानी अंदर क्यों नहीं जाता है? अब उन लोगों की बोलती तो बंद हो गई। उन्होंने कहा, मैम बात तो आप सही कहती हैं, यानी कोई तो है जो इस संसार रूपी इस एक तरह का जो सर्कस है इसको चला रहा है कि पानी पसीना आएगा तो बाहर, वो शटर एक ऐसा लगा है कि पसीना बाहर आ जाएगा और जब हम नहाएंगे तो वो शटर बंद हो जाएगा। ये कौन कर रहा है, ये भी सोचने की बात है। तीसरी चीज़ ये कि हम
भारत के प्रशासन को कौन चला रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधानसभा के मेंबर्स चला रहे हैं, लोकसभा के मेंबर्स चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, सभी देशों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनेता उस शासन को चला रहे हैं। लेकिन जो गर्मी, सर्दी, बरसात, जो दुनिया भर का ये होता है क्रम से और कभी मिस नहीं होता है, ये कौन चला रहा है? यानी संसार का जो भूगोल है, जो गणित है, ये कौन चला रहा है? यानी कोई तो है जो इस संसार की रचना कर रहा है। और सूर्य का निकलना, चंद्रमा का उदय होना, ये सब कौन कर रहा है? सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात, कई हजार साल पहले मानव का शरीर उसने बनाया था। उसके सांचे में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सोच सकता है कि हम 2 आंखें पीछे भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई टक्कर मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही 2 आंख, वही हाथ, वही पैर। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात ये कि वो अब शरीर की रचना तो करता है, लेकिन दिमाग की रचना नहीं करता है, दिमाग का विकास नहीं करता है। क्योंकि दिमाग का विकास करने के लिए उसने मनुष्य पर छोड़ दिया है कि आप जैसा कर्म करते जाएंगे, जैसा काम करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही आपका विकास होगा, आपका मस्तिष्क उतना ही डेवलप होगा। तो कोई तो है जो हमारे शरीर रूपी इसकी रचना करता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे और आपके सामने हैं जो ये प्रूफ देते हैं कि वास्तव में ईश्वर कहीं ना कहीं कोई ऐसी अदृश्य ताकत ज़रूर है जो इस संसार को चला रही है। क्योंकि कर्मों का फल जब कोई देख भी नहीं पाता है तो भी कई वर्षों के बाद हमें कर्मों की सज़ा मिलती है। ये कौन सा बही खाता है जिसमें वो लिख लेता है कि 25 साल पहले किसी ने किसी के साथ गलत किया था और आज उसके बच्चे जब बड़े हो गए हैं तब वो उसके कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। यदि किसी ने अपने माँ बाप की सेवा की है तो उसके बच्चे अगर नहीं भी सेवा कर रहे हैं तो कोई दूसरे आकर उसकी सेवा कर रहे हैं। ये ईश्वर का मैनेजमेंट है। उसके मैनेजमेंट में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होती है कि किसी ने हमेशा परोपकार किया हो, हमेशा भला किया हो और उसके साथ हमेशा बुरा हुआ हो। कभी हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों की जो सज़ा मिलती है वो वही ईश्वर है जिसके बही खाते में बिल्कुल सही लिखा जाता है। उसके कोर्ट में कभी भी कोई गलत फैसला नहीं होता है, हमेशा सच्चाई का सामना होता है। तो दोस्तों, बस हमें ये स्वीकार करना है, विश्वास करना है कि कोई ना कोई अदृश्य ताकत है। और उनसे भी ज़्यादा हमारी अंदर ही, हमारी आत्मा में जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो आप आंख बंद करके जब बैठते हैं तो आपको जो डिसीज़न मिलता है, जो आप फैसला मिलता है, वो बिल्कुल सही होता है। क्योंकि ईश्वर ने हमारे अंदर ही अपनी वो अदृश्य ताकत छिपा रखी है। इसलिए ध्यान योग के माध्यम से हम उस अदृश्य ताकत को पहचान सकते हैं। अगर आपने सुना होगा तो पुराने लोगों के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता था वो फलीभूत हो जाता था। कैसे? क्योंकि वो दिल से दिया जाता था। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो फैसले लेते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। दोस्तों, तो हमें विश्वास करना है, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, चाहे किसी के द्वारा कहे हुए शब्द हो या सपने में आए हुए कोई कारण बना हो। अगर आपने उस पर विश्वास किया है तो आपके अवचेतन मस्तिष्क में वो मैसेज आ ही जाता है। अगर आपको कोई सपना देखना है, कोई सफलता का परचम लहराना है, तो अपने अवचेतन मस्तिष्क को, जो विचारों का आदान प्रदान लगातार हो रहा है आपके मस्तिष्क में, उसको शांत करें और वही स्मरण करके सो जाएं। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो काम आपका फलीभूत हो जाएगा।
ऐसा ही बहुत से ग्रंथ कहते हैं, बहुत सी किताबों ने कहा है, बहुत से सीनियर्स लोगों ने कहा है, हमारे वेदों ने कहा है। ऐसे हमारे ईश्वर जो हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, ईसा मसीह, गुरु नानक, ऐसे तमाम लोगों के अनुभवों को जब आप पढ़ेंगे तो आप मानेंगे कि वास्तव में ईश्वर होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।